स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज आपके क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। तो कल के वीडियो में, यानी जो पिछला वीडियो था, उसमें मैंने जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3D है उसको सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर मैंने 7 तक उसमें सॉल्व कर दिया था। और बेटा ये जो एक्सरसाइज डी है ये मिसलेनियस है, तो यहाँ पर यह बाउंडेशन नहीं है कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो, यानी विलोपन या प्रतिस्थापन, जो आपका मन करे, जैसे सरल लगे वैसे कर दीजिएगा। तो चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ 2x/a y/b = 2x/a माइनस y/a माइनस y/b इक्वल दिया हुआ है 4। ठीक है, अब यह क्वेश्चन दिया हुआ तो हमको यह पहले से दिखाई दे रहा है कि y/b दोनों इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं और चिन्ह विपरीत हैं तो आप यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। मैंने आपको बताया था यदि समान मान हो और उनके चिन्ह कैसे हो, विपरीत, तो आप उनको तुरंत जोड़ दिए, जोड़ने पर कट गई। अब देखो बेटा 2x/x दोनों का एलसीएम सेम है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2x और प्लस x। क्लियर? देखो बेटा इधर आपका 6 हो गया, तो ये हो गया 3x बराबर 6, इधर ये 6 के इंटू में a जाएगा तो 6a हो गया, तो x = 6a/3, तो आपका आ गया x = 2a। अब x = 2a आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। तो देखो बेटा समीकरण 2 में रखने पर तो देखो x/a, तो 2x/a माइनस y/b बराबर 4। ध्यान देना बेटा, अब 2a/a, a से a कट गया, तो यार देखिए y/b को उधर भेज दीजिएगा, y/b = 2 - 4, तो यहाँ कितना रह जाएगा -2। तो y बराबर ये b इंटू में आएगा, तो आप लिख दोगे -2b। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि ना लगाकर विलोपन विधि लगाई। तो देखो बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतिस्थापन लगाते या विलोपन, हमें दिखाई दे रहा है ये विकल्प हैं, एक जैसे हैं, तो विलोपन विधि लगा दी। ठीक है, अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, बहुत आसानी से। आप नोट ना भी करें, आप इसको स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो बेटा 9 क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5x 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर दिया हुआ 1/3x माइनस 3/7y और बराबर दिया हुआ 8। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर इन्होंने हमसे x/y का मान पूछा, तो देखो बेटा आप किसी एक कोऑर्डिनेट को, चाहे x को या y को, बराबर कर लीजिए। जैसे देखो बेटा x का कोऑर्डिनेट यहाँ 1/3 है और यहाँ 1/5 है, तो आप क्या करिएगा, समीकरण 1 में 1/3 तथा समीकरण 2 में इसका गुणांक उधर कर दीजिएगा, 1/5 का गुणा करके अब देखो बेटा गुणा करके दोनों x के चिन्ह कैसे हैं, समान, तो आप क्या लिखोगे, घटाने पर। यह ध्यान रखिएगा। देखो बेटा एक में कितने गए, 1/3 का, तो देखो 1/3 का किया तो 15x हो गया, प्लस यहाँ किया तो 18y हो गया। यहाँ जब 3 का किया तो 3 चौकू 12, देखो इसको ऐसे लिखते हैं 12 × 1/3, तो ये आपका कितना आ गया, 4, तो इसके बराबर 4 हो गया। ठीक है, अब दूसरे में 5 का किया, देखिए 1/5 दिया 15x माइनस यहाँ जब बेटा मैंने 5 का किया तो ध्यान से समझिएगा, 5 × 7 = 35, तो 3/35y बराबर, यहाँ जब 1/5 का किया तो 8/5, और फिर चूँकि ये दोनों एक जैसे किए तो घटाने पे माइनस हो जाएगी, माइनस था ये प्लस हो जाएगी, है माइनस हो जाएगी, ये आपकी कट गई। अब यहाँ पर देखिए बेटा दोनों का हर अलग अलग है, 18y और प्लस का 3/35y। इधर देखिए बेटा आपका 4 और माइनस 8/5,
ठीक है। यहाँ देखिए बेटा इनका एलसीएम ले लीजिएगा। अब 18 और 35 एलसीएम लेंगे, थोड़ा बड़ा आएगा तो बेटर विकल्प है आप क्या करिएगा, ऐसे कर लो, ज़्यादा कैलकुलेशन से बच जाओगे। ठीक, 18 गुणे 35, 18 बाई का भाग दिया तो यहाँ रुक गया 35 प्लस 35 बाई भाग दिया 18 और 3 ऊपर है तो 18 3 54। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा फिर देख लो क्या करना है। 18 जैसे 18 गुणे, इनका हम एलसीएम लें तो एलसीएम टाइम ख़राब ना करके मैंने ऐसे ही लिख दिया। 18 गुणे 18 बाई का भाग दिया तो 35 बचा, 35 सेकंड 35, 35 बाई भाग दिया तो 18 बचा, 18 का 3 में गुणा कर दिया तो 54 हो गया। इधर देखो ये हो गया 5 चौकू 20 और -8/5। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखो बेटा इनको जोड़ दीजिएगा, 5 और 4 9 और 5 और 3 8, 89। नीचे देखिए आप करेंगे 18 गुणे 35 बाई इज इक्वल 20 में से 8 गया 12/5। अब देखो बेटा बाई को अंश में ले जाइए, यहाँ से बाई को अंश में ले जाइए तो देखो बेटा 89 गुणे 5, इधर देखो 89 गुणे 5, 89 5 गुणा होगा, नीचे 18 35 और 12, 18 35 और 12 और इधर आपका सिर्फ बाई रह गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो बेटा अब आपको क्या करना है, इसके काटिएगा 5 7 35। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं। अब देखो बेटा अब आपको इनका गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मान इसी प्रकार का आ रहा है। तो देखो बाई बराबर, जब हमने देखो ऊपर अंश में 89 हो गया, इनका गुणा कर लीजिएगा 18 गुणे 84 84। ठीक है, यहाँ देखो अब इनका गुणा कर लीजिएगा। देखो बेटा 89 18 चौकू 72 7, 18 8 144 और कहाँ से लगी है हमारी 12, तो आपका कितना हो गया 4080, 1512। 1 मिनट, 18 चौक 72, इसको 1 मिनट रोकते हैं फिर देखते हैं। जो 72 7, 18 8 144 और 12 15 156 151 आ रहा, 15 से 12 कैसे आ रहा, 18 चौक 72 से लगी 7 144 15 से 12। तो देखिए बेटा 18 का भाग दी, 18 का मल्टीप्लाई किया, 18 चौक 72 से लगी 7, 18 144 और 7 151। तो इस तरह हमारा ये बाई का मान मैंने प्राप्त कर लिया 89/15 12। अब बाई का मान थोड़ा कैलकुलेशन है, बाई बराबर 89/15 12, चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखने पर अब देखो बेटा थोड़ा सा समझिएगा, चूँकि सारे सवाल एक जैसे हैं, थोड़ा इसमें गुणा भाग ज़्यादा है। यहाँ पर रखेंगे 89 तो ये अंश में चला जाएगा, बाकी इधर भेज दीजिएगा और गुणा भाग करना है थोड़ा सा, यह आप कैलकुलेशन थोड़ी सी स्वयं करिएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जब कैलकुलेशन ज़्यादा उसको कापी पे आसानी से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने कहा बाई इक्वल 89 थोड़ा हिंट दिए दे रहा हूँ, क्या करना है, जैसे 1/5 और यहाँ पर आ गया 5x, ये तो बाई का मान निकला है, 1/5x प्लस 1/6 बाई का मान है हमारा 89/15 12 इक्वल 12। तो ध्यान दीजिएगा 1/5x प्लस ये 15 12 ऊपर जाएगा बटे 6 गुणे 89 इक्वल 12। तो देखिए 1/5x इक्वल 12 माइनस 15 12 6 गुणे 89। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिएगा,
1/5x बराबर 6 गुणे 89, यहाँ 12 गुणे 6 गुणे 89 गुणा आप स्वयं करिएगा 15/12। तो ये 5x बराबर जब हम करेंगे तो इसको उल्टा कर दीजिए, 5x बराबर 6 गुणे 89 बटे, या आप इतना स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। चलो छोड़ो, इतना कैलकुलेशन अपनी स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, रेगुलर शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, उसको प्रतिदिन देखिएगा और सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 3/4, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा समीकरण 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर 1/8। यह समीकरण 2 है। देखो बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर जैसे पीछे आपने क्वेश्चन निकाला था उसमें ये 1/8 माइनस का है। पीछे आपने जब हल किए थे वहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई का पेयर आ रहा था। यहाँ पर बेटा क्या है, 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई का पेयर है। तो इसी पेयर को बराबर करना है। यहाँ 1/2 है, तो समीकरण 1 में 1/2 का गुणा करके 1/2 का गुणा करके समीकरण 2 से, अब देखो बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, तो जोड़ने पर तो देखो मैंने समीकरण 1 में 1/2 का गुणा किया तो 1/2 3x प्लस वाई, क्लियर, 3x प्लस वाई प्लस 1/2 3x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 3/4 गुणे 1/2 करें तो 3/8 हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, 1/2 3x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/8। जोड़ने पे आपका यह कट गया, 1/2 3x प्लस वाई फिर 1/2 3x वाई, तो आधा आधा 1 हो गया, तो 1/3x प्लस वाई हो गया, क्लियर। देख लो बेटा, 1/2 1/2 आधा आधा 1 बराबर 3/8 माइनस 1/8, तो 2/8 बचा। तो देखिए 2 एकन 2 चौकू 8, तो 3x प्लस वाई जब ये अंश में जाएगा, देखिए तो ये 4 इधर जाएगा बराबर 4। इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक है। समीकरण 1 2 थी, इसको मैंने 3x प्लस वाई बराबर 4 निकाल दिया। यह है समीकरण 3 माना, और इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। देखो बेटा, जब समीकरण 1 में मैंने रखा तो 3x प्लस वाई की जगह 4, तो यहाँ हो गया 1/4 प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। तो यहाँ से देखो बेटा, 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 माइनस 1/4, तो ये आ गया आपका 2/4। इसका मतलब 1/2। तो देखो 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। समीकरण हो गई 4। ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने पीछे के क्वेश्चन किए थे तो 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई यहाँ पर निकला, उसमें निकला तो x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो यहाँ बेटा मान निकालिए, अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ दो, यहाँ लिख दो समीकरण 3 धन 4। तो देखिए 3 है आपका 3x प्लस वाई बराबर 4, और ये है आपका 3x माइनस वाई बराबर 2। दोनों जोड़ने पर कट गए, तो ये हो गया 6x इज इक्वल 6, तो x इज इक्वल 6/6 दैट्स 1। तो x बराबर क्या आया 1, x बराबर 1 समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर तो देखो 3 हमारा क्या था 3x प्लस वाई, तो 3 × 1 प्लस वाई बराबर 4।
तो y बराबर 4 माइनस 3 अर्थात y बराबर भी 1 आया। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बशर्ते आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है और थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर। आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम 11वें क्वेश्चन पर चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए बेटा 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में उनका 5/x+1, ठीक है, -2/y-1, 2/y-1 इज इक्वल 1/2, यह समीकरण 1 दिया हुआ है। ठीक है, फिर दिया हुआ है 2/, अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है 2/x+1 प्लस 10/x+1 जी का चक्कर 2/y-1 दिया है, 2/y-1, ध्यान से देखा, इसमें y का पद पहले दे दिया, प्लस 10/x+1 इज इक्वल दे दिया 2 सही 2/1, 2 सही 1/2। ध्यान से समझना, 5/x+1 माइनस 2/x 5/x+1 माइनस 2/y-1 इज इक्वल 1/2, 2/y-1 प्लस 10/x+1 बराबर 2 सही 1/2। यह समीकरण 1 है, समीकरण 2। देखो बेटा ये पद इधर उधर लिख दिए पर ये एक जैसे हैं, तो आप सीधा से कर दीजिएगा जोड़ने पर। क्या करेंगे? जोड़ने पर। तो देखो ये आपके कट गए। अब 5/x+1 और 10/x+1, तो ये हो गया 15/x+1। समझ में आया? इधर देखो बेटा 1/2 और प्लस 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो ये हो गया 15/x+1 बराबर 5 और 1 6/2, इसका मतलब 3। तो देखिए x+1 इधर जाएगा और यहाँ आ जाएगा 15/3, तो 3 × 15, तो x+1 हमारा क्या आया? 5। ठीक, x+1 को इसलिए रखा, अभी x+1 का ही समीकरण मान रखें, तो x बराबर हो गया 5 - 1 यानी कि x बराबर 4। ये हमारा उत्तर निकला है, x बराबर 4। अब देखिए बेटा x+1 का मान 5 है और इसी x+1 का मान हम समीकरण 1 में या 2 में किसी एक में रख देंगे और आसानी से y+1 निकाल लेंगे, तो हम y भी निकाल लेंगे। x+1 बराबर 5, x+1 बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, तो देखो 5/x+1, तो यहाँ 5 रख दो, माइनस 2/y-1 बराबर 1/2। तो देखो बेटा ये 1 हो गया, इधर देखो 1/2 को इधर लाइए तो ऋण का 1/2, यह उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बराबर 2 और y-1 इधर ले आओ, बराबर 2 दूनी 4। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो y बराबर हो गया 4 + 1, तो y का मान हमारा क्या निकला है? 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने सिंपल तरीके से क्या किया, x+1 पहले मैंने y-1 ख़त्म कर दिया, x+1 का मान निकाल लिया, x+1 का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, तो y-1 यानी कि y का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से मैंने क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में मैंने आसानी से x और y के मान निकाल लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा अगले प्रश्न में क्या करना है। अगले देखिए सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, यह बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको प्रतिस्थापन से करें या विलोपन से करें। देखो बेटा 12वां क्वेश्चन है 40/x+y। ठीक है, फिर दिया हुआ प्लस 2/x-y बराबर दिया हुआ है 5। ठीक है, समीकरण 1। फिर उन्होंने कहा 25/x+y, 25/x+y माइनस 3/x-y बराबर दिया हुआ 1। यह समीकरण 2 हो गई। अब बेटा प्रोसेस वही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है,
किसी प्रकार x प्लस बाई और x माइनस बाई को बराबर करें किसी एक को। तो जैसे बेटा यहाँ 2 बटे यहाँ 3 बटे, तो समीकरण एक में 3 तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके फिर क्या करेंगे, चूंकि चिन्ह कैसे विपरीत, तो जोड़ने पर। देखो बेटा एक में किया 3 का, तो 4 3 12, 120 बटे x प्लस बाई प्लस 3 दूनी 6 बटे x माइनस बाई, 3 का 5 किया 15, इसमें किया 2 का, तो 25 दूनी 50 बटे x प्लस बाई माइनस 2 3 6 बटे x माइनस बाई बराबर, जब इसमें 2 का किया तो 2, यहाँ जोड़ने पर यह कट गया। बहुत ध्यान समझिएगा, चूँकि x माइनस बाई वाला पद मैंने बराबर कर लिया, तो यह आपका जो x माइनस बाई वाला पद है वह आपका कट गया। अब आगे देखते हैं हम क्या करते हैं, ये दोनों का हर समान है, x प्लस बाई, तो अंश जुड़ जाएगा, तो 120 और 50 170 बटे x प्लस बाई, क्लियर। बराबर इधर देखो बेटा 15 और 2 17, x प्लस बाई को इधर ले जाइएगा, तो x प्लस बाई बराबर 170 बटे 17, तो ये कितना 10 आ गया। तो फाइनली हमारा मान क्या आया बेटा, आगे देखते हैं। x प्लस बाई बराबर 70 दिशा में 170 10 लिख दीजिए इसको, चाहे समीकरण मान लो 3, ठीक है। और समीकरण 1 में रखने पर, चूँकि आपको बताया कि जब डबल दिया हो, जैसे भी पहले x प्लस 3 बाई माइनस 1 दिया था, या x प्लस बाई दिया हो, 3x प्लस बाई जैसा भी दिया हो, तो समीकरण उसमें कोई नहीं बनेगी, फिर उनको हल करना। तो इसको समीकरण 1 में रखें, देखो बेटा 40 बटे x प्लस बाई का मतलब 10, तो 40 बटे 10 प्लस 2 बटे x माइनस बाई बराबर आपका मान है 5। यहाँ देखो ये 4 हो गया, तो 2 बटे x माइनस बाई इज इक्वल 5, ये आपका कितना बचा 4, तो 5 माइनस 4, ठीक है। 2 बटे x माइनस बाई इज इक्वल 1, तो x माइनस बाई इधर ले जाइएगा, बराबर आपका क्या आ गया 2। इसको समीकरण 4 मान लीजिएगा। अब आपको सीधा सा समीकरण जो 2 बन जाएं, उनको आपको क्या करना है, जोड़ने पर। तो समीकरण 3 धन 4, तो 3 आपका दिया था x प्लस बाई बराबर 10, और 4 दिया था x माइनस बाई बराबर 2, दोनों को जोड़ दीजिएगा, यह कट गया, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6, x बराबर 6 निकला समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 में रख दीजिएगा, 3 हमारा x प्लस बाई 10 था, तो 6 प्लस बाई बराबर 10, तो बाई बराबर हो गया 10 माइनस 6, तो बाई बराबर हमारा कितना आया 4। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो थोड़ा सा मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है, क्योंकि इस तरह के आप कई क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मैं 1-2 प्रश्न आपको छोड़ूंगा अभी कि आप उनको स्वयं हल करिएगा, जो एक जैसे होंगे, तो उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आसानी से आप सीख जाएंगे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ मैंने x का मान निकाला है 6 और y का मान 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को जब हम हल करेंगे तो प्रोसेस वही है कि आप चाहे विलोपन विधि लगाएं, और अधिकतम क्वेश्चन में हम कौन सी विधि लगाते हैं, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन में जब इंडिविजुअल मान दिए होते हैं या इन्होंने पूछा है तो लगाते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ इन्होंने कहा x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल आपका दिया हुआ 2 और ax माइनस बी वाई, यह दिया हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यह समीकरण 1 हो गई और यह समीकरण 2 हो गई। फिर देख लीजिएगा, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू ax माइनस बी वाई इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर बटे में दिया है, यहाँ इस तरह दिया था, आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम देखो ए बी आया, तो ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2। तो आपका समीकरण बन गया बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, चाहो तो आप समीकरण 1 इसको मान लो और वो 2 है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर हम वाई को बराबर करें तो ये आपका ए वाई है। ठीक है, यहाँ बी वाई है, तो समीकरण
1 में b तथा समीकरण 2 में a का गुणा करके क्या करेंगे, चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ने पर देखो बेटा 1 में b का किया तो यहाँ हो जाएगा b² प्लस ba/y बराबर 2ab² b का किया। इस वाले में हमने a का किया तो a² माइनस ab/y बराबर, जब a का किया तो देखो a का a² में किया तो a³ हो गया और माइनस ab²। जोड़ने पे कट गया तो इन दोनों में कॉमन आया हमारा x, तो आपका देखिए जब कॉमन x आया तो b² प्लस a²। यहाँ देखो बेटा 2ab² माइनस ab² तो ab² बच गया और प्लस का a³ बच गया। यहाँ देखिए बेटा x बराबर अंश से कॉमन ले लो a, तो b² प्लस a² और ये डिवाइड में जाएगा b² प्लस a² और इससे ये कट जाएगा तो x बराबर हमारा क्या आ गया a। देखिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के हो गए समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x बराबर a जब इसमें रखेंगे, इसमें रख दो चाहे यहाँ रख दो जहाँ आपका मन करे, तो देखो a/a प्लस y/b बराबर 2। देखिए ये 1 हो गया तो y/b बराबर 2 माइनस 1, तो y/b बराबर हमारा 1 आया तो y बराबर b आ गया। डियर स्टूडेंट, इस तरह के मैं कई क्वेश्चन कर चुका हूँ तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्पीड में भी बता दिया। अब 2 क्वेश्चन यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको आप आसानी से करिएगा। आप थोड़ा सा टेक्निकल भी है, टेक्निकल तो नहीं है, एक में अंश में x दिया हुआ है और एक में हर में x दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं चलता हूँ दोनों क्वेश्चन लिखता हूँ और जो अंतिम क्वेश्चन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन गुणा भाग है वह आप आराम से कॉपी पे करिएगा क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखो मैं आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए क्या करना, पहले क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल 14, समीकरण 1 है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस का 4y इज इक्वल 23, समीकरण 2 है। अब देखो बेटा यहाँ पर इतना ध्यान रखना, यहाँ x हर में है और y अंश में है, तो आप पहले एक बार y को बराबर करो। जैसे बेटा इसमें समीकरण मैं थोड़ा डायरेक्ट बताता हूँ, समीकरण 1 में कर दो 4 का गुणा, ये आपको भाषा लिखनी है, इसमें कर दो 3 का गुणा, तो जब आपने कर दिया तो ये हो जाएगा 16/x। थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, 16/x प्लस 12y बराबर 56, ठीक है। इसमें 3 का किया तो 9/x माइनस 12y इज इक्वल 69। अब देखो बेटा दोनों विपरीत चिन्ह इनको काट दो, हर बराबर है तो 16 9 25/x बराबर, देखो बेटा 9 और 6 15, 6 5 11 1 12 125। तो देखिए x इधर जाएगा तो 25/125, तो फाइनली x बराबर 1/5 आ गया, ठीक है बेटा। यह देखिए ना चाहते हुए भी बताना पड़ा चूँकि कन्फ्यूज़ ना हो। x बराबर कितना आया 1/5, x बराबर 1/5 यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए बेटा 4/1/5 प्लस 3y बराबर 14, तो देखिए ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 चौक 20 हो गया, 3y इज इक्वल 14, तो 3y इज इक्वल 14 माइनस 20, तो 3y इज इक्वल माइनस का 6, तो y इज इक्वल माइनस का 2। थोड़ा सा फास्ट बता दिया है, आसानी से इसको कर लीजिएगा। मैंने सोचा था एक आध क्वेश्चन आपको छोड़ूंगा हल करने को, लेकिन चूँकि एक अंश में था एक हर में था, आप कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। अब देखिए बेटा जो अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का मिसलेनियस का, वह तो अब आपको ही लगाना पड़ेगा 152x माइनस 378y। केवल इसमें मल्टीप्लाई है, बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, आसानी से इसको करिएगा। जब आप फ्री हों तो आसानी से इसको हल करें। माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल माइनस का 604। अब यहाँ पर बेटा इतना ध्यान दीजिएगा कि
चूँकि जो हमारे कोफिशिएंट वो बहुत बड़े अंक हैं, तो आप जैसे अगर y को बराबर करते हो तो 152 का समीकरण 1 में करना पड़ेगा और 378 का समीकरण 2 में कर, तो y बराबर होगा। अगर x को बराबर करते हो 378 का इसमें, 152 का इसमें, तो बराबर करके किसी एक को, x को या y को, आप इसको जोड़ने पर y ख़त्म कर लेंगे यदि y बराबर करते हैं, x ख़त्म कर लेंगे यदि x बराबर करते हैं, तो x ख़त्म किया तो y का मान और y समाप्त किया तो x का मान मिल जाएगा। कैलकुलेशन आप स्वयं करिएगा और यदि नहीं लगा पाते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक होगी, आप उस पर हमें लिख के भेजिएगा कि मैं नहीं लगा पाया, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर हमारी क्लास शाम को 7 बजे होती है, अटेंड करें हमारे चैनल पर और कल के वीडियो में मैं इससे आगे बताऊंगा। धन्यवाद।